नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है उसमें 2002 का सेट, जिसमें पार्ट 1 हम लोग कर लिए हैं। पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और पार्ट 2 में 61 से 120 क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इलेइडीन इज फाउंड इन, इलेइडीन किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटम कार्कोनियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम या स्ट्रेटम ल्यूसिडियम या स्ट्रेटम स्पिनोजम। तो जो आपका इलेइडीन होता है वह किसमें पाया जाता है? इलेइडीन आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडियम में पाया जाता है। इलेइडियम ल्यूसिडियम में आपका क्या पाया जाता है? इलेइडीन पाया जाता है। यह त्वचा और जलरोधी, त्वचा को जलरोधी बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरकिंजे सेल आर फाउंड इन, पुरकिंजे कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सेरेब्रम में, गैंग्लियन में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो जो पुरकिंजे सेल होते हैं वह मस्तिष्क के सेरेबेलम में पाया जाता है और पुरकिंजे फाइबर होता है, यह आपके हार्ट में पाया जाता है। तो इन दोनों में आपका देखिए, पुरकिंजे दो नाम, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। जो पुरकिंजे कोशिकाएं होती है वह हमारे मस्तिष्क के सेरिबेलम में पाया जाता है और पुरकिंजे फाइबर जो होता है वह हार्ट में, हृदय में पाया जाता है। और गैंग्लियन यह आपका न्यूरॉन का समूह है। हाइपोथैलेमस यह हार्मोन्स और नियंत्रण का कार्य करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यह आपके क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following mammals possess scale on their tail? इनमें से किस स्तनधारी की पूंछ पर स्केल, सल्क पाए जाते हैं? आर्मेडिलो या मैंगोलिन, रैट, एकिडना, किस स्तनधारी के पूंछ पर स्केल, सल्क पाए जाते हैं? देखिए, आर्मेडिलो है, यह पूरे शरीर पर स्केल पाई जाती है। पैंगोलिन जो है यह भी पूरे शरीर पर स्केल से ढका होता है और इकडिना जो है यह भी बाल और कांटे होते हैं, केवल पूंछ पर स्केल पाई जाती है। वह चूहे के केवल पूंछ पर सल्क पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए। स्ट्रक्चर, संरचनाएं, और सूची सेकेंड में आपका आर्गन दिया है। तो देखिए, कैनाल ऑफ स्लेम, कफर सेल्स, सर्टोली सेल्स या मिसेल्स ग्रेन्यूल। तो कैनाल ऑफ जो आपका स्मेल्स होते हैं, कैनाल ऑफ स्लेम जो होते हैं वह हमारी कहाँ पाई जाती है? आंखों में पाई जाती है। ए का फर्स्ट। कफर सेल्स, जो कफर सेल्स होते हैं वह लीवर या यकृत में पाए जाते हैं। बी का सेकेंड। और सर्टोली सेल्स जो होते हैं वह टेस्टिस में पाए जाते हैं। सी का थर्ड। और मिसेल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं वह न्यूरॉन में पाए जाते हैं। डी का फोर्थ। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड, फोर्थ एंड 12th क्रेनियल नर्व आर नेम्ड एज। सेकेंड, फोर्थ एंड 12th क्रेनियल नर्व के नाम क्या है? आकुलोमोटर, ट्राइजेमाइनल या एस्बुसेंस या ऑल्फैक्टरी, ट्राइक्लाइनर, ऑडिटरी, ऑप्टिक, ट्रोक्लियर या एसेंसरी या ऑप्टिक,
ट्राई क्लियर, हाइपोग्लासेस। तो आपका सेकेंड नंबर का जो होता है वह ऑप्टिक नर्व होता है, और फोर्थ नंबर के जो आपके नर्व होते हैं वह ट्राई क्लियर होते हैं, और 12 नंबर के जो आपके क्रेनियल नर्व होते हैं वो हाइपोग्लासेस होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सोलेटल लार्वा एग्जिबिटेड द फॉलोइंग फीचर। एक्सोलोटल लार्वा में कौन सी विशेषता पाई जाती है? नियोटिनी ओनली, पियोजेनेसिस ओनली, फीटली ओनली, या बोथ नियोटिनी एंड पेडोजेनेसिस ओनली। तो आपके एक्सोलोटल लार्वा में या आपके नियोटिनी भी पाई जाती है और पीडोजेनेसिस भी पाया जाता है, दोनों लार्वा पाई जाती है। ये आपके किस में? एक्सोलोटल लार्वा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। इसमें से कौन सा सांप विषैला नहीं है? तो देखिए करैत आपका यह विषैला सांप है, वाइपर ये भी विषैला सांप है, और कोबरा ये भी विषैला सांप है। बोआ जो है वह आपके विषैले सांप नहीं होते हैं, यह नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंडियन एक्वेटिक स्नेक। भारतीय जलीय सांपों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ओनली सी स्नेक आर पॉइजनस, ओनली सी स्नेक आर नॉन पॉइजनस, ऑल सी स्नेक आर पॉइजनस, या ऑल सी स्नेक आर नॉन पॉइजनस। तो भारतीय जलीय सांपों के विषय में सत्य कथन का चयन करना है। केवल समुद्री सांप विषैले होते हैं, ये गलत है। केवल समुद्री सांप अविषैले होते हैं, ये भी गलत है। और सभी समुद्री सांप जो होते हैं विषैले होते हैं, ये सही है। आपका सभी समुद्री सांप अविषैले होते हैं, ये गलत है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आपका सभी समुद्री सांप होते हैं वह विषैले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सी स्नेक। इनमें से कौन सी विशेषता समुद्री सांपों में होती है? राउंड टेल, फ्लैट टेल, टेल विथ रेटल, या टेल विदाउट स्केल। तो समुद्री सांपों की जो विशेषता होती है उनमें चपटी पूंछ पाई जाती है, वह आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राउंड टेल गोल पूंछ नहीं पाई जाती, टेल विथ रेटल झुनझुनी वाला पूंछ नहीं पाया जाता, और बिना स्केल वाली पूंछ भी नहीं पाई जाती। उनमें पूंछ जो है वह तैराक को तैरने के लिए चपटी पूंछ पाई जाती है, फ्लैट टेल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट स्नेक। इनमें से कौन सा सांप नहीं है? वाइपर है, करैत है, ग्लास स्नेक है, या कोबरा है। देखिए वाइपर एक सांप है, करैत भी सांप है, और कोबरा भी सांप है। ग्लास स्नेक जो है वह आपके सांप नहीं है। ग्लास स्नेक क्या है? यह लिम्बलेस लिजार्ड है, यह आपके बिना पैर वाली क्या है? छिपकली है, सांप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉइजनस फैगस ऑफ वेरिनस स्केन आर मोडिफाइड ऑफ। विषैले सांपों के 20 दंत किससे संशोधित रूप है? कैनाइन टीथ से, मैंडिबुलर टीथ से, मैक्सिलरी टीथ से, या इंसीजर से। तो विषैले सांप के जो 20 दंत होते हैं वह मैक्सिलरी टीथ, ऊपरी जबड़े के दांत के संशोधित होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक आर एक्चुअली। सांपों की 20 ग्रंथियां वास्तव में कौन सी ग्रंथियां हैं? लेबियल ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, या सालिवरी ग्लैंड है। तो सांपों की जो 20 ग्रंथियां होती हैं वह आपकी सालिवरी ग्लैंड होती हैं। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द परसेंटेज
What is the percentage possibility of a child with blood group O being born to a mother and father having blood group O and B respectively? यदि माँ का रक्त समूह O और पिता का रक्त समूह B हो तो बच्चे का O रक्त समूह होने की कितनी संभावना है? देखिए, यदि माता का रक्त समूह O है, पिता का B है, तो बच्चे की कितनी संभावना है? तो आपके O का जीनोटाइप, ये आपका सेकेंड जीनोटाइप आपका O और B का जीनोटाइप B होगा, तो पॉसिबल जो चाइल्ड होगा उसमें 50% क्या होगा? ब्लड ग्रुप O 50% और ब्लड ग्रुप O आपका, कहने का मतलब लगभग 50% संभावना है बच्चे का ब्लड ग्रुप O होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असेप्शन है इन प्रेग्नेंट वोमेन इन enlargement of uterus muscles takes place due to the effect of hormone। गर्भवती महिलाओं में गर्भाशय की पेशियों के हार्मोन के प्रभाव से बढ़ती है और रीजन है इन द मसल्स हैव टू हार्ड वर्क देयर फाइबर्स बिकम थिकेंड। हाइपरट्रॉफी, पेशियों को अधिक काम करना पड़ता है इसलिए उनकी तंतु मोटी हाइपरट्रॉनिक हो जाती है। देखिए, ये आपका क्या है कि कारण है कि गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय की पेशियां हार्मोन के प्रभाव से बढ़ती हैं, ये सही है। पेशियों को अधिक काम करना पड़ता है इसलिए उनकी तंतु मोटी होती है, ये भी सही है, लेकिन ये कारण नहीं बता रहा है कि गर्भाशयों की पेशियां हार्मोन के कारण जो बढ़ती हैं और किसके कारण बढ़ती हैं। तो ऑप्शन इसका देखिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आपका बी क्वेश्चन, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैरिज विल बी इनकम्प्लीट इनकम्पटेबल, इनमें से किस जोड़े का के बीच विवाह असंगत होगा? देखिए, ये जो आर एच पॉजिटिव मेल, आर एच पॉजिटिव मेल होगा और आर एच निगेटिव फीमेल होगा, यह आपके यह जो जोड़ा होगा वह संगत होगा। यह जोड़ा जो आपका होगा यह संयोजन की समस्या करेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आर एच इनकम्पटेबल तब होती है जब पिता आर एच पॉजिटिव और माता आर एच निगेटिव होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पिता आर एच पॉजिटिव और माता आर एच निगेटिव। यह नर आर एच पॉजिटिव नर और आर एच निगेटिव मादा होते हैं तो आपका असंगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी काज विच डिजीजेज? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी चिलोसिस, पेलेग्रा या स्कर्वी? तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। चिलोसिस जो होते हैं वह B2 की कमी से होता है और इसे ही क्या आपका राइबोफ्लेविन कहते हैं। या पेलेग्रा है या B3 की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। तो देखिए, जो आपका बेरी थायमिन या B1 की कमी से होता है, चिलोसिस आपका होता है वह विटामिन B2 की कमी से होता है। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन 24 आवर्स द फिल्ट्रेट इन ह्यूमन किडनी इज अप्रोक्सीमेटली, मानव गुर्दे में 24 घंटे में बनने वाली निष्पन्न फिल्ट्रेट लगभग कितना होता है? 5 लीटर, 1.8 लीटर, 18 लीटर या 180 लीटर? तो मानव गुर्दे में 24 घंटे में बनने वाले जो फिल्ट्रेशन होता है वो लगभग 180 लीटर होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेडिंग सेल सिक्रीटेड, लेडिंग की कोशिकाएं कहाँ स्रावित होती हैं? एस्ट्रोजन में, प्रोजेस्टेरॉन में, टेस्टोस्टेरॉन में या एल्डोस्टेरॉन में? तो लेडिंग सेल जो होती है वह टेस्टिस से स्रावित होती है या टेस्टोस्टेरॉन में क्या होती है? स्रावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग
ल्यूकोसाइट इज नॉन फैगोसाइट। निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं फैगोसाइट्स नहीं है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसिल्स या इसिनोफिल्स या मोनोसाइट्स। तो देखिए जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वह फैगोसाइटेसिस होती है, इसिनोफिल जो होती है वह भी फैगोसाइटेसिस होती है, मोनोसाइट्स होती है वो भी फैगोसाइटेसिस होती है। जो लिम्फोसाइट होता है वह आपका फैगोसाइटोसिस नहीं होता है या एंटीबॉडी उत्पादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following is in the highest concentration in the plasma? रक्त प्लाज्मा में इनमें से कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन या प्रोथ्रोम्बिन। तो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में आपका क्या पाया जाता है? एल्बुमिन पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक कितना परसेंट? 4.4% आपका एल्बुमिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स इज कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोप्रोटीन, प्लाज्मिड या फाइब्रिन। तो जो आपका रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है वह किसके द्वारा? वह आपका होता है यह थ्रोम्बोप्रोटीन के द्वारा यह आपका नियंत्रित होता है। इरिथ्रोसाइट या आरबीसी के निर्माण के लिए होता है। प्लाज्मिड जो है यह फाइब्रिन में घुलता है और फाइब्रिन जो है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिपैरिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड, लिपिड, फैटी एसिड या प्रोटियोग्लाइकान। तो हिपैरिन जो होता है यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है और जो आपका होता है प्रोटियोग्लाइकान है यह रक्त को थक्का बनाने से रोकने में मदद करती है। यह एंटीकोएगुलेंट का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टोटल लंग्स कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द कुल फेफड़ा क्षमता किससे व्यक्त होती है? टीडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम प्लस विटल कैपेसिटी या इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो टोटल जो आपकी कुल जो लंग्स क्षमता होती है वह आपकी विटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी से क्या होती है? व्यक्त होती है। यह आपकी वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल कैपेसिटी से इसे व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ न्यू बॉर्न बेबी ब्रीथिंग मेनली कैरीड आउट बाय। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं नवजात शिशु में मुख्यतः श्वसन किससे होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनर कोस्ट मसल्स या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकोस्ट मसल्स या कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। तो नवजात शिशु जो होते हैं इनमें श्वसन मुख्य रूप से डायाफ्राम से होता है। तो डायाफ्राम का संकुचन और शिथिलन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फीड फॉरवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा फीड फॉरवर्ड का उदाहरण नहीं है? सकिंग रिफ्लेक्स, सिक्रीशन ऑफ सालिवा एंड एंटीसिपेशन ऑफ ब्लड या रिलीशन ऑफ इंसुलिन व्हाइल फूड इज स्टिल इन माउथ एंड स्टमक या माइग्रेशन ऑफ बर्ड टू वार्मर क्लाइमेट इन विंटर। तो देखिए कौन सा आपका है जो फीड फॉरवर्ड का उदाहरण नहीं है? भोजन की अपेक्षा में लार का स्राव यह है और भोजन मुख आमाशय में रहते समय इंसुलिन का स्राव
ये भी है। और सर्दियों में पक्षियों का गर्म क्षेत्रों की ओर प्रवास, ये भी आपका है। लेकिन चूसने का रिफ्लेक्स ये आपका फीड फॉरवर्ड के अंतर्गत नहीं आता, या फीड फॉरवर्ड का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है। सकिंग रिफ्लेक्स, चूसने का रिफ्लेक्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेपेरिन विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्रोड्यूस्ड बाई, रक्त में थक्का बनने से रोकने वाला हेपेरिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या इसिनोफिल्स। तो जो आपका रक्त में थक्का बनने वाला जो हेपेरिन होता है वह बेसोफिल से क्या होता है? बेसोफिल द्वारा उत्पन्न होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिम्फोसाइट जो है वह एंटीबॉडीज बनाते हैं, न्यूट्रोफिल्स या फैगोसाइटोसिस है, और इसिनोफिल या परजीवी से रक्षा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटिव फीडबैक, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक पुष्टि का उदाहरण है? हेयर इरेक्शन ड्यू टू लो बॉडी टेम्परेचर, शरीर ठंडा होने पर रोम खड़ा होना, शकिंग रिफ्लेक्स, चूसने का रिफ्लेक्शन, या यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन, सिक्रीशन ऑफ TRH इज रिस्पॉन्स टू ACTH के उत्तर में TRS का स्राव। ये आपका जो फीडबैक कौन सा नकारात्मक है? हेयर इरेक्शन ड्यू टू लो टेम्परेचर, जब ठंडा सा मौसम होता है, ठंडा शरीर होता है तो रोम बालें खड़ी हो जाती हैं, यह सकारात्मक है। सकिंग रिफ्लेक्स, चूसने का रिफ्लेक्स, ये भी सकारात्मक है। यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के समय गर्भाशय सिकुड़ जाते हैं, संकुचन, ये भी आपके सकारात्मक है। लेकिन सिक्रीशन ऑफ TRH इन रिस्पॉन्स टू ACTH ही आपका क्या है? नकारात्मक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इन हाइपरग्लाइसीमिया, इनमें से कौन सा हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक रक्त शर्करा बढ़ाने वाला है? ऑक्सीटोसिन, पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरॉन या ग्लूकागॉन। तो कौन सा हार्मोन्स है वह आपके रक्त शर्करा को क्या करता है? बढ़ाता है। ये आपके ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स है वह रक्त शर्करा को बढ़ाने का कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन प्रसव और दूध का हार्मोन्स है। पैराथार्मोन यह कैल्शियम आयन को नियंत्रण करता है। एल्डोस्टेरॉन या नमक के संतुलन में बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 1.34 मिली ऑक्सीजन बांध सकता है या ले जाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एपिथेलियल टिश्यू एक्ट एज अ कवरिंग ऑन द external surface of body and on the internal organ and on the exposed internal and external surface of external organ during embryonic development. It is formed by उपकला ऊतक शरीर की बाहरी सतह और अंगों की आंतरिक बाहरी सतह को ढकता है। भ्रूणी विकास में यह किससे बनता है? इक्टोडर्म से, मीजोडर्म से, इंडोडर्म से। देखिए जो आपका उपकला ऊतक शरीर के बाहरी सतह और अंगों की आंतरिक सतह को ढकता है, यह आपके इक्टोडर्म बाहरी आवरण से ये उपकला बनता है। मीजोडर्म से पेशी हड्डी बनते हैं, और आपका इंडोडर्म या आंतरिक अस्तर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सेंट्रोलेसिथल एग आर फाउंड इन द फॉलोइंग। सेंट्रोलेसिथल अंडे इनमें से किसमें पाए जाते हैं? फ्रॉग में, लैंसेट में, इंसेक्ट में या सी अर्चिन में? तो आपके फ्रॉग में मीजोलेसिथल अंडे पाए जाते हैं, लैंसेट में आइसोलेसिथल अंडे पाए जाते हैं और सी अर्चिन में भी आइसोलेसिथल अंडे पाए जाते हैं। इंसेक्ट में आपके सेंट्रोलेसिथल अंडे पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीमो एंडोथेलियल प्लासेंटा इज फाउंड इन। हीमो एंडोथेलियल प्लासेंटा इनमें से पाया जाता है वुमेन में, काऊ में, पिग में या रैबिट में। तो देखिए जो आपका हीमो एंडोलेसिथल जो प्लासेंटा होता है, हीमो एंडोथेलियल प्लासेंटा जो होता है वह रैबिट या खरगोश में पाया जाता है। वुमेन में हीमोक्लोरियल आपके प्लासेंटा पाए जाते हैं और आपका काऊ में सिंडेस्मोकोरियल आपके प्लासेंटा पाए जाते हैं। पिग में इपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा पाया जाता है और रैबिट में हीमो एंडोथेलियल प्लासेंटा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट इन द एम्ब्रियो आर स्टोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भ्रूण में नाइट्रोजनी और उपापचयी अपशिष्ट इनमें से किसमें संग्रहित होते हैं? एमनियोटिक बैग में या यॉर्क सैक में या एलांटियोसिस में, इक्सोकोइल में? तो जो आपका भ्रूण में नाइट्रोजनस या उपापचयी अपशिष्ट जो होते हैं वह आपके किसमें संग्रहित होते हैं? एलांटेसिस में संग्रहित होते हैं। यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका एमनियोटिक बैग जो है वह भ्रूण को सुरक्षा और तरल वातावरण देता है। यॉर्क से यह पोषण का स्रोत है और एक्सोकाइल यह बाहरी गुहा होता है। लेकिन एलांटोसिस जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह एवं श्वसन की सतह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन द फॉलोइंग। ब्लास्टोपोर इनमें से किसमें पाया जाता है? ब्लास्टुला में, गैस्टुला में, प्लानुला में या एम्फीब्लास्टुला में? तो आपका ब्लास्टोपोर जो होता है वह गैस्टुला में पाया जाता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें आर्किनटेरान और ब्लास्टोपोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन द फॉलोइंग। मेरोब्लास्टिक विभाजन इनमें से किसमें पाए जाते हैं? लैंसेट में, फ्रॉग में, बर्ड में या मैमल में? देखिए जो आपका मीरोब्लास्टिक होता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वह पक्षियों में, बर्ड में पाए जाते हैं। लैंसेट में आपका होलोब्लास्टिक पाया जाता है, फ्रॉग में भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाए जाते हैं और मैमल्स में होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाए जाते हैं। पक्षी में आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा ऑफ मैमल्स। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रूण बाह्य झिल्ली स्तनधारियों के प्लासेंटा निर्माण में भाग नहीं लेती? कोरियन, एमनियन, एलांटोसिस या यॉर्क सैक? तो आपके कौन सी झिल्ली है जो आपके बाह्य स्तनधारियों में प्लासेंटा निर्माण में भाग नहीं लेती? वह आपकी है एमनियन झिल्ली। यह सुरक्षा देती है, प्लासेंटा निर्माण में भाग नहीं लेती। कोरियन आपकी प्लासेंटा में भाग लेती है। एलांटिसो जो होते हैं वह रक्तवाहिनियां बनाकर पोषण और अपशिष्ट कार्य करती है और यॉर्क सैक जो है यह भी प्रारंभिक पोषण का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिडल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेंट। स्तनधारी शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, सेंट्रियोल ओनली, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया ओनली,
या माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो देखिए जो आपके स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल सेंट्रियोल या न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके नहीं, केवल आपके होते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लीवेज इज द यूनिक फॉर्म ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच, क्लीवेज एक विशेष प्रकार की मियोसिस विभाजन है जिसमें नो स्पिंडल फाइबर डेवलप्ड या देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सेल, द न्यूक्लियस डज नॉट गेट डुप्लीकेट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डॉटर सेल डू नॉट सेपरेट। इसमें जब आपका माइटोटिक डिवीजन मियोसिस जो होता है, यह विभाजन में क्या होता है, तो देखिए इस विभाजन में नो स्पिंडल फाइबर नहीं होते हैं, देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सेल, ये भी आपका, यही आपका क्लीवेज एक विशेष प्रकार की माइटोटिक विभाजन है जिसमें कोशिकाओं की वृद्धि नहीं होती। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टडी ऑफ कम्युनिकेट इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज, समुदायों का उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, सिनेकोलॉजी, इथेलॉजी या आर्टेकोलॉजी या पेडोकोलॉजी। देखिए जो आपका समुदाय और उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन, यह आपका आर्टोकोलॉजी कहलाता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिनेकोलॉजी यह समुदाय और पर्यावरण का अध्ययन है, और इथोलॉजी जो है यह पशु व्यवहार का अध्ययन है, और आर्टोकोलॉजी यह किसी एक प्रजाति और उसके पर्यावरण का अध्ययन है, और पीडोकोलॉजी यह मृदा से जुड़ी पारिस्थितिकी है। तो समुदाय और उनके पर्यावरण का अध्ययन, सॉरी ये आपका क्या कहलाएगा, सिनेकोलॉजी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह समुदाय और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइंस विच लिंक्स हेरिडिटी विथ इन्वायरमेंट इज, वह विज्ञान जो वंशानुक्रम और पर्यावरण को जोड़ता है। इकोलॉजी, जेनेटिक्स, जीन इकोलॉजी या इकोफाइसियोलॉजी। तो जो आपके विज्ञान जो वंशानुगत और पर्यावरण को जोड़ता है उसे जीन इकोलॉजी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन इंडिया वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन बोर्ड वाज स्टेब्लाइज्ड इन, भारत में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड कब स्थापित हुआ, 1887 में, 1952 में, 1973 में या 1985 में। तो जो आपका 1952 में भारत में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द केमिकल दैट कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज, समताप मंडल में ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख रसायन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए जो आपका समताप मंडल में ओजोन परत को नष्ट करने वाला प्रमुख रसायन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, ओडम ने, टंसले ने, विटेकर ने एंड ग्वाइन ने। तो इकोसिस्टम सर्वप्रथम सबसे पहले टांसले नामक वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम 1935 में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one is the highest dangerous radioactive pollutant in the following? इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषक अत्यधिक खतरनाक है, फास्फोरस 32,
सल्फर 35, स्ट्रांसियम 90 या कैल्शियम 40। तो सबसे खतरनाक जो रेडियोधर्मी प्रदूषक होते हैं वो आपके इनमें से स्ट्रांसियम 90 होता है, यह सबसे खतरनाक होता है, यह हड्डियों में कैल्शियम की जगह ले लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में या राजस्थान में? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वह राजस्थान अलवर में स्थित है। ये आपका डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ऑफ एयर इज, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है लाइकेन का, फर्न का, मास का या बैक्टीरिया का? तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक क्या होता है? लाइकेन होता है। ये आपका ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएटिव एनर्जी डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? सक्रिय उत्पादक पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा औसतन कितनी प्रतिशत ऊर्जा को संग्रहित करते हैं? 34%, 56%, 0.02% या 10%? तो केवल 0.02% जो सौर ऊर्जा ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? इनमें से कौन सा पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है? रोबिनिया, स्यूडो एकेसिया या फैजोलस वल्गेरिस या ड्रूकस कैरोटा या कोलियस इंडिका? तो देखिए कौन सा ऐसा पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है? यह आपके फैसियोलस वैगेरिकस होता है। यह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए। एक में वाइल्ड लाइफ रिजर्व दिया है और सूची सेकेंड में आपका लोकेशन दिया है, उसका स्थान दिया है। देखिए, भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, केओलेडो बर्ड सेंचुरी, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य या नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, सुखना सेंचुरी, सुखना अभ्यारण्य। देखिए कहाँ स्थित है? ये आपका गोवा है, चंडीगढ़ है, भरतपुर है, हैदराबाद है। तो आपका भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, ए का पहला। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके कहाँ स्थित है? यह आपका भरतपुर में स्थित है। तो बी का हो जाएगा कौन सा? तीसरा। और यह देखिए केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह आपका भरतपुर में है। तो बी का हो जाएगा तीसरा। और सी का आपका नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हैदराबाद में है। तो सी का हो जाएगा चौथा। और सुखना अभ्यारण्य आपका कहाँ है? यह चंडीगढ़ में है। तो डी का हो जाएगा कौन सा? दूसरा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। यह आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू वन ट्रॉपिकल लेवल फ्रॉम द प्रीडेसर्स? जो आपका पारिस्थितिकी में एक ट्रॉपिक स्तर से उसके पूर्ववर्ती स्तर में लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यह आपके एनर्जी ट्रांसफर का लगभग 10% रूल लागू होता है। यह लिंडमान के नियम से, यह लिंडमान ने बताया कि एक ऊर्जा स्तर से उसके पूर्ववर्ती ऊर्जा
स्तर में लगभग 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। वाइल्ड लाइफ दिया है वन्य जीव और उसका हैबिटाट, उसका आवास दिया है। देखिए एशियन वाइट एस, एशियाई जंगली गधा, एशियाटिक लायन, एशियाई शेर, रेड पांडा, लाल पांडा, स्नो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ कहाँ कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, रन ऑफ कच्छ या सिक्किम। तो देखिए जो आपका एशियन वाइल्ड एशियाई जंगली गधा जो होते हैं वह रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, ए का थर्ड। और एशियाटिक लायन जो होता है वह गुजरात में पाया जाता है। एशियाई शेर जो आपका होता है वह गुजरात में पाया जाता है, बी का सेकेंड। और आपका रेड पांडा जो होता है वह आपके कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं, सी का फोर्थ। और स्नो लियोपार्ड जो आपका है वह कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, डी का फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, डी का फोर्थ और सी का फोर और डी का फर्स्ट। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन अ नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित जानवरों की उच्च घनत्व से क्या परिणाम हो सकता है? इमिग्रेशन, प्रीडेशन या म्यूटेलिज्म या इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव। तो आपके राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित जानवरों की उच्च घनत्व जब अधिक जातियां हो जाएगी तो आपका प्रजाति अंतर्गत प्रतिस्पर्धा वह आपके कंपटीशन को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोसैमर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, गॉसैमर रेशम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मलबोरी मथ द्वारा, टसर मथ द्वारा, स्पाइडर द्वारा या स्कॉर्पियन द्वारा। तो जो आपका गॉसैमर रेशम होता है वह स्पाइडर के द्वारा, मकड़ी के द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Time taken in becoming adult by queen, worker and drone of Apis indica respectively। Apis indica मधुमक्खी की रानी, श्रमिक और नर ड्रोन को वयस्क बनने में कितना समय लगता है? तो देखिए सबको अलग अलग समय लगता है। मधुमक्खी को रानी बनने में 16 दिन लगते हैं और श्रमिक बनने में 21 दिन लगता है और नर या ड्रोन वयस्क बनने में 24 दिन लगते हैं। तो 16, 21 और 24 ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी की जो रानी होती है उसको वयस्क होने में 16 दिन लगता है, श्रमिक जो होते हैं उसको 21 दिन लगता है और जो नर होते हैं उसे 24 दिन लगते हैं वयस्क होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैक इज प्रोड्यूस्ड, लैक का उत्पादन कौन करता है? बाय द फीमेल इंसेक्ट ओनली, बाय द मेल इंसेक्ट ओनली, मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन मेल या मोर बाय द मेल इंसेक्ट देन फीमेल। तो जो आपका लैक का उत्पादन केवल मादा द्वारा होती है, केवल फीमेल द्वारा होता है, बाय द फीमेल इंसेक्ट ओनली। ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following food fishes is cultivated in UP although it is not native in India? इनमें से कौन सी खाद्य मछली उत्तर प्रदेश में पाली जाती है जबकि यह भारत की मूल निवासी नहीं है? हाइपोथैलमिक्थिन मोलिट्रिस या क्लेरियस बोट्राइकस या लेबियो रोहिता या चना पंचाक्टस। तो भारत की मछली नहीं है लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। ये आपकी हाइपोथैलमिस, ये आपका मैट्रिडस होता है वह यूपी में पाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर्ड इन फॉलोइंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी हैज, मधुमक्खियों द्वारा
उत्पादित शहद में क्या होता है? 38% लेवोलोज, 26% डिक्सट्रोज, 2% माल्टोज एंड 8% एंजाइम, या 38% लेवोलोज, 28% डिक्सट्रोज, 2% माल्टोज एंड 8% एंजाइम, या 36% लेवोलोज, 28% डिक्सट्रोज, 2% माल्टोज एंड 8% एंजाइम, 40% लेवोलोज, 26% डिक्सट्रोज, 4% माल्टोज या 10% एंजाइम। तो देखिए, जो आपके मधुमक्खियों द्वारा जो स्रावित शहद होता है उसमें 38% आपका लेवोलोज होता है, 28% डेक्सट्रोज होता है, 2% माल्टोज होता है और 8% एंजाइम होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा? इनमें से कौन से कीट लेपिडोप्टेरा गण में नहीं आता? सिल्क मथ, टसर मथ, सुगर केन बोरर या ग्राम पोर्ट बोरर। तो कौन सा है जो आपके लेपिडोप्टेरा में नहीं आता? जो आपका सिल्क मथ, टसर मथ या दोनों लेपिडोप्टेरा में आते हैं, लेपिडोप्टेरा में आते हैं। और ये आपका जो दोनों है सुगर केन बोरर एंड ग्राम पोर्ट बोरर, ये आपका किस में आता है? ये आपका आता है हेमिप्टेरा में आता है यह। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी एंड डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों जो है वह लेपिडोप्टेरा में नहीं आते हैं। तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इम्पॉर्टेंट पॉलीमर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज, जीवाणुओं के कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण बहुलक कौन सा है? काइटिन है, सेलुलोज है, जाइलोन है या पेप्टिडोग्लाइकान है? तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण बहुलक कौन सा होता है? पेप्टिडोग्लाइकान होता है। यह आपके पेप्टिडोग्लाइकान से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। डीएनए फिंगरप्रिंट में इनमें से किसमें तैयार नहीं किया जा सकता? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, स्पर्म में या इनर सेल मास में, लाल रक्त कोशिका में, श्वेत रक्त कोशिका में, शुक्राणु में या भीतरी कोशिका द्वारा द्रव्य में? तो देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है उनमें डीएनए की जांच की जाती है जिसमें न्यूक्लियस का होना आवश्यक माना जाता है। तो आपका डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, स्पर्म में न्यूक्लियस पाया जाता है, इनर सेल मास में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। इसलिए आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसलिए डीएनए नहीं होगा, बाकी सब में डीएनए होगा। तो चलिए देखिए, आज का हमारा जो टारगेट था 2002 का क्वेश्चन, यह आपके पार्ट 2 61 से लेके 120 क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका सेट होगा 2003 का क्वेश्चन। सेट नंबर 2003 के 120 क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग जल्द ही सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।